संजीव चोपड़ा जी गुड़गांव से वार्ड नंबर 35। कपिल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी नेता का इस पार्टी में आने से पहले पूरी तरीके से उसके विषय में जांच पड़ताल के बिना लेने के लिए मना किया। मुद्दे ऐसे हैं जो निजी विधायक या सांसद की कार्यशैली से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं, परंतु वहां पे सरकार की नीयत होनी चाहिए कि हमें करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, कैसे दिख रहे हैं? विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आपके सामने चुनौती भरा भी है क्योंकि अब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे 90 की 90 विधानसभा पे। आपने 5 गारंटी पंचकुला की धरती से घोषणाएँ भी कर दी हैं सुनीता केजरीवाल के माध्यम से। सामने चुनौती ये है कि एक तो आपके सामने बहुजन समाज पार्टी और इधर इनेलो पार्टी ने एक साथ गठबंधन किया, जेजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस है। कैसे इनसे आप टक्कर लेंगे? हरियाणा के एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है। दिल्ली बदली, हरियाणा के लोगों ने देखा। पंजाब बदल रहा है, हरियाणा के लोग देख रहे हैं। 24 घंटे बिजली मिल रही है, फ्री मिल रही है। अब जनरेटर और इन्वर्टर की दिल्ली में ज़रूरत नहीं रही। 24 घंटे पानी मिल रहा है, हर घर को नल से मिल रहा है, 4 मंजिल तक बिना मोटर के मिल रहा है। हरियाणा में नहीं है। दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी आई तो उन्होंने कहा कि मैं स्कूल देखना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल के। अमेरिका के अखबारों में फर्स्ट फेज पे केजरीवाल के स्कूलों की तारीफ होती है। आज हरियाणा सहित देश का हर माँ बाप का सपना है कि उसके बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिले तो उसकी ज़िंदगी बने। भ्रष्टाचार खत्म किया गया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए फ्री बस यात्रा की गई। 1000 रुपये महीना हर महिला के लिए फ्री देने का हर महीने का प्रावधान किया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। अनेकों ऐसी योजनाएं निकाली और उसके बाद भी प्रॉफिट की सरकार। हरियाणा में ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना बिजली, ना पानी, ना रोजगार, केवल और केवल भ्रष्टाचार, नशा, अपराध, फिरौती गैंग, इनको संरक्षण मिलता है और 50,000 करोड़ रुपये सालाना घाटे की सरकार। तो पैसे जाते कहाँ हैं? अब हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल आए और हरियाणा को भी बदले। लोकसभा चुनाव में डायरेक्ट फाइट थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस था। यहाँ हरियाणा में ये स्पष्ट था। अब इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप कि अब विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में डायरेक्ट फाइट आप किससे अपनी मानते हैं? आप भूल गए, डायरेक्ट फाइट तो थी, परंतु बीजेपी की बी टीम, इंडियन नेशनल लोकदल, बीजेपी की बी टीम, जननायक जनता पार्टी, बीजेपी की बी टीम, बीएसपी, तीनों के उम्मीदवार भी वहाँ से खड़े थे। इस बार फिर खड़े हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलें, बीजेपी +3, अरविंद केजरीवाल अकेला। सामने अभी कल बजट पेश हुआ है, बजट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कोई लोग कह रहे हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये कॉपी पेस्ट है। लोग कह रहे हैं ये किसान विरोधी है, कोई कह रहा है महिला विरोधी है। आम आदमी पार्टी अपने किस नज़रिए से देखता है? ये बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि हरियाणा का नाम भी इस बजट के अंदर नहीं लिया गया। हरियाणा में मेट्रो विस्तार की कोई बात नहीं की गई। हरियाणा में कोई नया उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम लगाने की बात नहीं की गई। हरियाणा के बच्चों को कोई रोजगार मिल सके इसकी बात नहीं की गई। अग्निवीर योजना को स्क्रैप करने की बात नहीं की गई। और किसान तो इस बीजेपी को दिखता ही नहीं है। 750 किसानों की शहादत ले ली। आज भी शंभू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा, पंजाब और देश के अन्य राज्यों से आए हुए किसान बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद भी दिल्ली आने नहीं देना चाह रहे।
एमएसपी को बढ़ाने के लिए इस बजट के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो एमएसपी बनाने का फार्मूला है C2 + 50%, उसका कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं आया। तो ये बजट बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट के अंदर जो गरीब व्यक्ति एक मकान बेच के दूसरा मकान खरीद लेता था, एक खेत बेच के दूसरा खेत खरीद लेता था, उसको जो इंडेक्सेशन वैल्यू मिलती थी, या जो 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल के बाद जो सर्कल रेट बढ़ जाता था, उस बढ़े हुए सर्कल रेट पे व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसको 2 बेटे हो गए, 3 बेटे हो गए, उनके लिए मकान खरीदने की ज़रूरत है। अब उसके लिए 12.5% टैक्स भी उसको अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा, जो पहले नहीं देना पड़ता था। किसानों का जिस प्रकार से अभी कहना है कि अब हमें सरकार मजबूर कर रही है कि दोबारा से हम दिल्ली पर चढ़ाई करें या फिर अपने हक के लिए, मांग के लिए फिर हम लोग धरने पर बैठे, आंदोलन करें, तो कैसे देख रहे हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी उनका सहयोग करेगी, उसका फायदा किसान उठाएगी? विरोधी सरकार है। किसानों के लिए भी इन्होंने पहली बार कृषि भूमि पे टैक्स लगा दिया। जो कृषि भूमि, एक जमींदार जब शहर के नज़दीक आ गया, ज़मीन कम रह गई, बच्चों में बट गई, उसको खेती करनी थी, शहर से दूर जाके ज़मीन शहर के साथ वाली बेच के खरीदता था, तो ज़मीन के बदले ज़मीन खरीदने पे उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब उसको भी 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे खेती को इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाह रही है, किसान के ऊपर भी टैक्स लगाना चाह रही है। निशांत के आने से गुड़गांव में एक बड़ी हलचल मची है, क्योंकि पहले से पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल थे, डॉक्टर सारिका वर्मा थी, अब निशांत भी आ गए। अब लोग बार बार आपसे यही सवाल करते हैं, सबके जहन में चल रहा है कि अब विधायक की टिकट किसको मिलेगी। एक ये छोटी सी ज़रूरत है, अब उसके लिए 12.5% टैक्स भी उसको अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा, जो पहले नहीं देना पड़ता था। किसानों का जिस प्रकार से अभी कहना है कि अब हमें सरकार मजबूर कर रही है कि दोबारा से हम दिल्ली पर चढ़ाई करें या फिर अपने हक के लिए, मांग के लिए फिर हम लोग धरने पर बैठे, आंदोलन करें, तो कैसे देख रहे हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी उनका सहयोग करेगी, उसका फायदा किसान उठाएगी? विरोधी सरकार है। किसानों के लिए भी इन्होंने पहली बार कृषि भूमि पे टैक्स लगा दिया। जो कृषि भूमि, एक जमींदार जब शहर के नज़दीक आ गया, ज़मीन कम रह गई, बच्चों में बट गई, उसको खेती करनी थी, शहर से दूर जाके ज़मीन शहर के साथ वाली बेच के खरीदता था, तो ज़मीन के बदले ज़मीन खरीदने पे उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब उसको भी 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे खेती को इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाह रही है, किसान के ऊपर भी टैक्स लगाना चाह रही है। निशांत के आने से गुड़गांव में एक बड़ी हलचल मची है, क्योंकि पहले से पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल थे, डॉक्टर सारिका वर्मा थी, अब निशांत भी आ गए। अब लोग बार बार आपसे यही सवाल करते हैं, सबके जहन में चल रहा है कि अब विधायक की टिकट किसको मिलेगी। एक ये छोटी सी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ के गठन हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि हम सरकार बनाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि 2 राज्यों में सरकार हमारी इतनी जल्दी बन जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था कि गुजरात में इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के हम MLA जिता के ले आएंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी नेशनल पार्टी बन जाएगी। जब कारवां बड़ा होता है तो लोग जुड़ते हैं, जब नीयत ठीक होती है तो लोग जुड़ते हैं, जब ईमानदारी से सरकार चलाई जाती है लोग जुड़ते हैं, जब हिंदुस्तान को विकसित करने की बात की जाती है, शिक्षित करने की बात की जाती है, स्वस्थ करने की बात की जाती है, तो लोग जुड़ते हैं। पर हम लोग कैंडिडेट का जुड़ते नाम हैं, नहीं बताएंगे। ठीक है, कैंडिडेट का नाम तो गुड़गांव की जनता बताएगी। आगामी विधानसभा चुनाव है, उसका रूट मैप आम आदमी पार्टी का क्या है अगले कोई 20 दिन का? अगले 20 दिन के अंदर 90 के 90 विधानसभाओं में हर 2 विधानसभा पे एक मीटिंग हम कर रहे हैं। 3 दिन बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और 12 अगस्त तक ये मीटिंग हम ख़त्म कर देंगे। 12 अगस्त तक खत्म कर देंगे। और कितने, मतलब 12 अगस्त तक कितने नाम अनाउंसमेंट? 45 मीटिंग करेंगे। अच्छा, कौन कितनी मेहनत करता है, किसके बारे में जनता ज़्यादा बताती है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में यहाँ पर अभी बनाए गए हैं प्रभारी हरियाणा के। उन्होंने संसद के अंदर कहा कि 7 साल के अंदर कोई पेपर लीक नहीं होता है। आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करते हैं? देश का शिक्षा मंत्री को नीट का पेपर लीक कराने का इनाम देकर उसको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया।
क्योंकि हरियाणा पेपर लीक का सरगना है। बीजेपी के राज में 45 बार से ज़्यादा पेपर लीक हरियाणा में हुए और अब देश के अंदर पेपर लीक होने लगे तो एक आगे ये राज्य ठीक रहेगा। आपने 5 यहाँ की तासीर मिलती जुलती है पेपर लीक में, तो बना दिया जाए। आपने 5 गारंटी की, उसी तरफ दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हम 6000 वृद्धा पेंशन करेंगे, 300 यूनिट हम आपको बिजली देंगे फ्री। तमाम ऐसी घोषणाएं जो कि आम आदमी पार्टी से मिलती जुलती हैं वो कर रहे हैं। तो कैसे जनता कहीं भ्रमित ना हो जाए कि वोट आम आदमी पार्टी का कहीं कांग्रेस में या फिर कहीं दूसरी जगह जाए। ये गारंटी देना, बिजली मुफ्त देना, शिक्षा मुफ्त देना, चिकित्सा मुफ्त देना, बिना खर्ची पर्ची के रोज़गार देना, महिलाओं को बस यात्रा फ्री करना, बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करना, 1000 रुपये महीना महिलाओं को देना, ये सारे अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किए। जब ओरिजिनल जनता के पास है तो कार्बन कॉपी की क्या ज़रूरत है। अब तो नकल मार रहे हैं, कोई बीजेपी वाले मारे, कोई और मारे। संगठन की बात अगर महिला की जाए तो आम आदमी पार्टी उसमें बहुत पीछे है, या आप भी अच्छे जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष है। मेरे पीछे महिला बैठी हुई है, मेरे सामने महिला बैठी हुई है और सबसे ज़्यादा महिलाएं को प्राथमिकता आम आदमी पार्टी देती है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने देश में सबसे पहली बार महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने देश में सबसे पहली बार महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना 18 वर्ष से ऊपर की हर गरीब और अमीर महिला को देना तय किया। तो आम आदमी पार्टी महिलाओं को बहुत प्राथमिकता देती है। सीएम फेस सुशील गुप्ता होंगे? सीएम फेस हरियाणा की जनता तय करेगी कौन होगा। हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता मौजूद, उन्होंने कहा है कि आने वाले हम 15 दिन के अंदर 45 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जनता तय करेगी कि हरियाणा का सीएम का फेस किसका होगा। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अब जो केजरीवाल की गारंटी है उस पर जनता का विश्वास है और विधानसभा में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखना होगा, चुनाव में अभी समय बकाया है। जब तक के लिए आप देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।